स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज हम सेकंड टॉपिक करने लगे हैं फिज़िक्स की 10th क्लास का, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड बॉल एंड बाउंड सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको फर्स्ट टॉपिक के बारे में। मैथ अटैच टू स्प्रिंग का हमने प्रूव किया था कि ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। इट इज़ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन and acceleration is directly proportional to displacement from main position and it is always directed toward the main position। तो उसके मेन पॉइंट्स जो हैं हमारे पास ये है, जितनी फोर्स लगाएंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इज ऑलवेज directed towards main position। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। ये क्या है कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, बट दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। फर्स्ट टॉपिक में भी मैथ अटैच टू स्प्रिंग में मैंने ये प्रूव किया था। तो आज जो है बॉल एंड बॉल सिस्टम, इसको मैं डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊँगा। एक बॉल बनाएंगे हम और ये मेन पोजीशन ओ पे है, ये बॉल। ये जो है इसको ओ नाम दे देंगे। यहाँ से वेट जो है बॉल का W इज इक्वल टू mg के इक्वल है। ये यहाँ पे स्टेशनरी है। इसकी वजह ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो रिएक्शन फोर्स जो रेजिस्टेंस है इट इज़ इन अपर डायरेक्शन। तो दोनों एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, यानी R इज इक्वल टू W। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है सेकंड डायग्राम के अंदर, यहाँ पे तो ये स्टेशनरी है, ठीक है, नेट फोर्स जो है वो 0 के इक्वल है, दैट्स द मेन रीजन इट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपने क्या करना है, बॉल को जो है वो आपने मेन पोजीशन से उठाना है और यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाना है। इसको हम ए का नाम दे देंगे। बॉल को मेन पोजीशन से लेके हमने एक और नई एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर है एक्सटर्नल फोर्स लगाई है हमने। ठीक है, यहाँ पे ये मेन पोजीशन वो पे था, तो ये जो इसका है ये डिस्प्लेसमेंट है x, और यहाँ से जो हम इसको ऊपर लेके गए हैं यहाँ पे इसके पास क्या है रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब हमने इसको रिलीज करना है तो इसने ऑटोमेटिकली नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि बॉल को यहाँ से रिलीज करना है, तो इट विल मूव टुवर्ड द मेन पोजीशन ओ। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये मेन पोजीशन ओ की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके पास ग्रेविटी भी है, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। नेक्स्ट इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, ठीक है, जो कि mgh के इक्वल है, मास ग्रेविटी और हाइट के इक्वल है। अब जब ये हम यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो इट विल मूव टुवर्ड द मेन पोजीशन, बट इट डज नॉट स्टॉप एट द मेन पोजीशन ओ। उसकी वजह ये है कि इसके पास इनर्शिया है, तो इनर्शिया की वजह से हमारा जो बॉल है इट डज नॉट स्टॉप एट मेन पोजीशन हो, तो ये मेन पोजीशन से फिर गुजर जाएगा आगे अपनी स्पीड और वेलोसिटी की वजह से। थर्ड डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ आगे कि यहाँ ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है, और बॉल अब जो है एक नई एक्सट्रीम पोजीशन बी तक पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब ये पहुँच जाएगा ये इनर्शिया की वजह से मूव करके बी तक, तो ये इट विल अगेन मूव बैकवर्ड।
तो ये फिर मेन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसके पास फ्री स्टोरिंग फोर्स है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, विच इज इक्वल टू mgh। तो दो इम्पॉर्टेंट एनर्जीज हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। जब ये ए और बी पे होगा ना, तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। दैट्स द मेन रीजन इट विल मूव बैक टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो इस तरह से ये कंप्लीट राउंड ट्रिप करेगा, वाइब्रेशन कंप्लीट अपनी करेगा। लेकिन अब इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ मैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसलिए फिर ये एक्सप्रेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इस फैक्टर को ये क्लियर करता है। दूसरे इसकी बात है कि एक्सप्रेशन, जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो जब ये बॉडी यहाँ से इधर मूव करेगी तो एक्सप्रेशन मेन पोजीशन की तरफ है, यहाँ से इधर जाएगी, बी से जो है वो की तरफ जाएगी, तो एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो फाइनली आज हमने बॉल एंड बाउल का टॉपिक पढ़ा है और इसके अंदर हमने ये कंक्लूजन निकाली है कि एक तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेशन भी होगा, और दूसरा एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन हो। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। इनिशियली स्टेट पे जो है ये मेन पोजीशन हो पे है, फिर आपने थोड़ी सी फोर्स लगानी है जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे और इसको ए पॉइंट पे ले जाना है। जब आप यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये मेन पोजीशन हो की तरफ जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे नहीं रुकेगा और ये एक नई पोजीशन जो है एक्सट्रीम बी पे पहुँच जाएगा। इस तरह से फिर ये बी पे भी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस रोटेट करेगा। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पे भी इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और ये बी पे भी, यानी ए और बी ऐसे दो पॉइंट हैं, एक्सट्रीम पॉइंट हैं जहाँ पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जिसकी वजह से ये रोटेशन करता है और बैकवर्ड अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि एक्सलेरेशन जो है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ है। तो जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन जब ये मेन पोजीशन पे आता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो वेलोसिटी जो है वो ए से जब ओ की तरफ मूव करेगा तो इसकी इंक्रीज होगी, ए पे इसकी मिनिमम होगी और जब ओ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये बी तक चला जाएगा। तो बी से भी जब ये बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, वापस जाएगा मेन पोजीशन की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम होगी ओ पे। तो इस तरह से इसके अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता टू एंड फ्रो मोशन करता करता फाइनली इट गोज टू स्टॉप। तो दो मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये रुक जाता है। नंबर 1 है फ्रिक्शन और 2 है एयर रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो है ये अपनी फ्रिक्शन जाहिर है इसकी स्पीड को जो है वो ये डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस भी इसके ऊपर जो है वो अमल करेगी और ये इसकी स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन हमारा रिजल्ट यही है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन करती है और दूसरा एक्सलेरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ है। तो फाइनली अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम का, वो आपको बताता हूँ। अब मैं आपको सेकंड टॉपिक के बारे में बताऊंगा, सिंपल पेंडुलम। इसको भी हम उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सप्लेन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लास्ट वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है। तो इसको भी मैं डायग्राम के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से एक्सलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट नंबर 1, और इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक ही मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको कंप्लीटली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट लेनी है, डायग्राम नंबर 1, और इसको जो है वो मेन पोजीशन ओ नाम देते हैं।
इसमें टेंशन जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। मेन पोजीशन हुआ है, ये कोई भी एक मेटल का बॉब है, ये मेन पोजीशन पर है। तो इसके अंदर जो है यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ना वो वेट है, W इज इक्वल टू mg। तो वेट को हम दो कंपोनेंट के अंदर जो है वो रिजॉल्व करेंगे। पहला तो कंपोनेंट होगा हमारा W इज इक्वल टू mg cos थीटा, और दूसरा होगा हमारा W इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हैं जिनके अंदर हम इसको रिजॉल्व करेंगे वेट के अंदर, क्योंकि अंडर ग्रेविटी इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो टेंशन और वेट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो टेंशन इज इक्वल टू W mg cos थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो दैट्स द मेन रीजन बॉब जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ये डॉटेड बनाऊंगा मैं, मेन पोजीशन है, आपने इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाना है बॉब को। ये वो है, इसको मेन पोजीशन देंगे और ये इसको ए का नाम दे देंगे। तो जब आप इसको उठा के एक और एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएंगे, तो ये स्ट्रिंग है किसी भी लेंथ की ले लेंगे आप, तो ये वहाँ से वो से हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, वो लगा के हम इसको ए पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ए से जब हम इसको रिलीज करेंगे तो इसका सेकंड जो कंपोनेंट है वेट का mg sin थीटा के मुताबिक ये इट विल मूव टुवर्ड, यहाँ पे mg sin थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेन पोजीशन की तरफ जाएगा बॉब। तो इनर्शिया की वजह से अगेन मैं ये कहूँगा कि इट डज नॉट स्टॉप एट द मेन पोजीशन O एंड इट विल रीचेज अ न्यू पोजीशन B। ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ से भी फिर ये बैकवर्ड मूवमेंट करेगा मेन पोजीशन की तरफ। तो इसके अंदर जो ये हमारे जो कंपोनेंट है यहाँ पे, तो वेट की वजह से वो मैंने आपको पहले बताया था कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। वन हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसको ए पोजीशन पे ले जाएंगे, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे कंपोनेंट जो है वेट का mg sin थीटा इट विल मूव टुवर्ड मेन पोजीशन हो। यहाँ पे भी जो वेट है W इज इक्वल टू mg इक्वल है, और यहाँ से जो ये कंपोनेंट है mg sin थीटा के इक्वल sin थीटा। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग की मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनएक्सटेंसिबल आपने लेनी है, लचक ना हो उसके अंदर। तो इस तरह से जब ये ए से हम रिलीज करेंगे तो बॉल जो है वो फिर मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, और इनर्शिया की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, जैसे कि पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था। तो क्योंकि यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, तो फिर इट विल मूव टुवर्ड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन B। तो B से फिर ये दोबारा जो है वो वापस जाएगा, किधर जाएगा, ये मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, और इस तरह से ये जो है ये अपना एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगा, जिसको हम वन वाइब्रेशन कहेंगे। इसलिए ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, क्योंकि मेन पॉइंट के टू एंड फ्रो जो है वो बॉडी मूव करती है। तो इसके अंदर भी अगर आप यहाँ से ये इसको डायरेक्टली ये स्ट्रेट लाइन लें तो ये इसका एक्स आ जाता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन। तो अगर यहाँ पे भी देखें तो एक्सलेरेशन जो है इट इज़ टुवर्ड द मेन पोजीशन, और यहाँ से भी देखें तो एक्सलेरेशन जो है वो मेन पोजीशन की तरफ है। तो जब ये यहाँ पे ए पे होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन व्हेन इट मूव टुवर्ड द मेन पोजीशन O इट हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी, बट व्हेन इट रीचेस एट द पॉइंट B इट्स वेलोसिटी इज 0, then again it will move back toward the main position O and at point O it has maximum velocity। तो ये हमने फाइनली कंक्लूड किया कि A से O की तरफ जब ये मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जब O से B की तरफ मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो इस तरह से ये जो है टू एंड फ्रो मोशन जो है वो अबाउट इट्स मेन पॉइंट वो आप जो है वो करता रहता है।
इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और फाइनली जो मेन इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्सलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि कितना डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मेन पोजीशन से। और सेकंड पॉइंट है कि एक्सलेरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड द मेन पोजीशन, एक्सलेरेशन जो है वो मेन पोजीशन की तरफ होगा। इसका जो नेक्स्ट है आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका है टाइम पीरियड। कैसे पॉइंट करते हैं? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस फार्मूला। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन विच फैक्टर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, तो आपने बताना है कि टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। तो टाइम पीरियड वी कैन से दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी। तो 2 मेन फैक्टर हैं जिन पे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ये कम्प्लीटली समझ आ जाए। तो शुरू में जो है हमने यही एक्सप्लेन करना है कि मैं सिंपल पेंडुलम जो है इट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो शुरू में जो है ये मेन पोजीशन O पे है, तो ये टेंशन T से इंडिकेट करेंगे। टेंशन जो है वो वेट को इक्वल है, इसलिए बॉब जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, दे बोथ कैंसिल ईच अदर। अब ये जो है ये लेंथ L से इंडिकेट किया मैंने। ये जो है इसका जो पॉइंट है इसको सस्पेंशन पॉइंट कहेंगे हम, सस्पेंशन पॉइंट, जिधर से हमने इसको बॉब को हैंग किया हुआ है। और लेंथ L है जो स्ट्रिंग की यहाँ से लेके तो बॉब तक है। अब इसको क्या करना है, आपने मेन पोजीशन से A पे ले जाना है। A पे जब लेके जाएंगे तो इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसके पास रीस्टोरिंग फोर्स है, जिसको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि आपको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी हाई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, तो जब हम इसको रिलीज करेंगे तो इट विल मूव टुवर्ड द मेन पोजीशन O, बट इट डज नॉट स्टॉप एट मेन पोजीशन O। क्या हो गया, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है और दूसरा इसके पास एनर्जी है। तो इन 2 वैल्यूज़ की वजह से ये इट विल मूव टुवर्ड द पॉइंट B विच इज़ एन अदर एक्सट्रीम पोजीशन। ए और B दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और O जो है इसकी मेन पोजीशन है। तो जब ये B पे आएगा तो यहाँ पे भी इसके पास रीस्टोरिंग फोर्स होगी, जिसकी वजह से इट विल अगेन मूव बैक टुवर्ड द मेन पोजीशन हो। तो इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और दूसरे जो मेन इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आ जाते हैं कि वेलोसिटी जो है वो A से O की तरफ इसकी इंक्रीज करेगी, O से जब ये B तक जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन फिर जब ये B से O की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी। लेकिन एक्सलेरेशन A से जब ये O की तरफ जाएगा तो तब भी ये मेन पोजीशन की तरफ है, B से जब ये O की तरफ जाएगा तब भी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये O से B की तरफ जाएगा तो इसको हम नेगेटिव एक्सलेरेशन देंगे। तो फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको वेव मोशन के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह कल मिलेंगे।